अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो जी अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि चाइनीज़ स्कॉलरशिप की ना। तो मैंने अप्लाई किया यूएसटीसी पे ना। अच्छा, जैसे ही आप यूएसटीसी पे अप्लाई करोगे ना, तो सबसे पहले उनकी रिक्वायरमेंट आती है कि आपने अपना फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना है। वो फॉर्म फिल करें, आप अपने टेस्ट करवाएं, उसके बाद आप अपलोड करें। और याद रखिएगा कि उसकी डेडलाइन से पहले पहले आपने अपना मेडिकल जो है ना वहाँ पर सबमिट करवाना है हर हाल में। बाकी डॉक्यूमेंट बेशक वो बाद में आपसे मांगते रहेंगे, आप बाद में सेंड करते रहोगे जो भी है, लेकिन फिजिकल एग्जामिनेशन मस्ट है। क्योंकि इतने सालों के बाद आफ्टर कोविड एडमिशन जो थे वो 2023 में ही ओपन हुए। तो इस दफ़ा इनका क्राइटेरिया जो था ना वो बहुत टफ था, बाकियों से डिफरेंट था। पहले ये होता था कि अगर आप चाइना में किसी भी यूनिवर्सिटी पे किसी भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हो ना, तो अपनी रिकमेंडेशन में आप 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ ऐड कर सकते हो। मतलब कि आपने अब जैसे मैंने पाकिस्तान में अप्लाई करना है, तो मैं 3 से 4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँगी अपने मेरिट के अकॉर्डिंग। मुझे पता होगा कि जी मेरा मेरिट इसके अकॉर्डिंग बनता है, तो मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। तो चाइना में ना पहले भी ऐसे ही था कि आप ना 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ पर अप्लाई कर सकते थे एक स्कॉलरशिप पे। जैसे आपने सीएससी पे अप्लाई करना है, तो वो आपको रेकमेंड करेंगे कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में है, तो तब 3-4 में अप्लाई कर देते हो। फिर जहाँ मेरिट बनता है ना, जहाँ पे आपको सुपरवाइजर मिलता है, वहाँ पे आप जा सकते थे। लेकिन इस साल इन्होंने क्राइटेरिया चेंज कर दिया कि आप वन टाइम पे एक ही यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो। तो फिर मेरे पास यही ऑप्शन था कि मैं एक ही यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकती थी, अदरवाइज मैं किसी और की तरफ भी फर्दर मूव करती। तो मैंने यूएसटीसी पे अप्लाई किया। यूएसटीसी के लिए मैंने फिजिकल एग्जामिनेशन करवाया। अब कहाँ से करवाया उसके लिए मुझे बहुत बहुत रुलना पड़ा। हमारा इधर है मुल्तान में डीएचके हॉस्पिटल, मैं वहाँ पर गई। सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा हो, कोई वहाँ पर है, लेकिन मुझे सिस्टम के बारे में बात करनी है तो मैं करूँगी। तो मैं डीएचके हॉस्पिटल गई अपने फादर के साथ। तो वहाँ पे आफ्टर वेटिंग 2 आवर्स, तो 2 घंटे तक हमने इंतज़ार किया कि जी डॉक्टर 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 आ रहा है। डॉक्टर का वेट किया। जुमे का टाइम था, जुमे से पहले जो था ना डॉक्टर से मतलब टाइम मिल गया। डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि जी आज तो हमारा डॉक्टर नहीं आया हुआ, तो आप कल आए। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। खैर मैं नेक्स्ट डे जो है वो हॉस्पिटल चली गई। मैंने जाके वहाँ पे दो फिजिशियन बैठे हुए थे, एक फीमेल थी और एक मेल थे ना, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी उनका। तो मैं वहाँ पर गई, मैंने उनसे जाके कहा कि सर मेरा ना फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है, तो आप कैंटीन ना ये फिल कर दें। तो ही सेड के चाइना के लिए। मैंने कहा जी मैंने नहीं करना। ही रिप्लाइड मैंने नहीं करना। आई वाज शॉक कि क्यों नहीं करना। तो ही सेड मेरी मर्ज़ी, मैंने नहीं करना। तो मैंने कहा आप कोई एक रीज़न तो देना कि आपने क्यों नहीं करना। तो आप यहाँ पे फिजिशियन हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपने फिजिशियन से ही करवा के लाना है, मुझे आपकी स्टैम्प चाहिए, मुझे आपके साइन चाहिए। तो मैं ऐसा तो नहीं कि कोई इलीगल आपसे काम करवा रही हूँ या मैं कुछ और कर रही हूँ, तो आप ना मुझे करके देना। तो ही सेड कि आप जाके ना किसी से भी करवा लें, मैं नहीं करूँगा। तो मैंने कहा यार उसने उस बंदे ने मतलब वो यूँ बैठा है, उसने मेरा फॉर्म देखा है और उसने रीड किया है चाइना के लिए। हाँ वो स्कॉलरशिप है ना चाइना की। मैंने कहा जी, तो मैंने नहीं करना। आई वाज शॉक यार क्यों नहीं करना। तो ही सेड के 2-3 रूम छोड़ के आगे कोई और डॉक्टर बैठे हुए, आपने किसी और डॉक्टर से करवाना है। मैंने कहा मुझे तो आपसे ही करवाना है, इस हॉस्पिटल में तो आप ही हैं, मुझे तो आपसे करवाना है। उसने कहा कि मुझे नहीं करना। उसने मुंह उठाया ही नहीं, उसने मुंह नीचे किया हुआ है और मैं खड़ी हूँ सामने, उसने मुंह ऊपर ही नहीं उठाया कि यार मैंने नहीं करना। अच्छा खैर मुझे बहुत गुस्सा है कि यार मैं इतना वेट कर रही हूँ, इतना मैंने अपना नंबर का वेट किया। और ये आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनकी कोई क्वेश्चन चल रही होती है, नंबर चल रहा होता है, दैट इज़ अ गुड। लेकिन डॉक्टर का ये बिहेवियर देख के तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं बाबा को कॉल की, मैंने कहा बाबा ऐसे ऐसे हो गया। मैंने अपनी अम्मी को कॉल की, मैंने कहा अम्मी ऐसे हो गया। तो अम्मी की जो रेफरेंस था ना, तो उन्होंने कहा कि आप ना सिविल हॉस्पिटल चले जाओ। मैं सिविल हॉस्पिटल गई तो वहाँ पे बाई चांस मुझे अपने एक फ्रेंड मिल गए, वो भी पुलिस में थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपना मेडिकल करवाना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने भी करवाना है। तो उसने कहा कि चलो ठीक है ना। मैं अंदर गई, मैंने अपना वो पर्ची वगैरह होती है कोई वो बनवाई। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको ना आप कल आ जाएँ, तो आपके ये सारे टेस्ट हो जाएंगे। आज तो है ना ये इतने डॉक्टर चले गए, इतने बैठे हुए हैं, ये आपका टेस्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। अब तो आप हमारे लिए बैठे हैं ना, हमारे लिए हॉस्पिटल्स बने हैं, तो हमारा फिजिकल अगर एग्जामिनेशन हो रहा है या हमारा कोई टेस्ट हमारे हो रहे हैं, ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, हमारे लिए हो रहे हैं, हमारी बेहतरी के लिए हो रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं ना आप। तो उन्होंने कहा जी आपको तो इधर वेट करना पड़ेगा, अगर आपने आना है तो आप सुबह 7 बजे आओ और आप सारा दिन वेट करो और उसके बाद आपका होगा ना। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो मेरी डेडलाइन आ रही थी, मतलब कि आप ये देखो कि 3-4 दिन के बाद डेडलाइन थी। और फ्राइडे सैटरडे, मैं अभी फ्राइडे को उन्होंने मुझे वेट करवाया, सैटरडे को उन्होंने मुझे बुलवाया और वेडनेसडे को लास्ट डेट थी। अब आप ये देखिएगा नेक्स्ट वीक की वेडनेसडे को लास्ट डेट थी। मैंने कहा अच्छा चलो, अभी मेरे पास 3-4 दिन थे। तो उधर ना डॉक्टर ने मुझे कहा कि मुझे ना मतलब वो जो मेरे फ्रेंड पुलिस में थे ना, उसने मुझे बोला कि ना आपको यहाँ पे तो ऐसे ही रुकना पड़ेगा, अगर आपने यहाँ से काम करवाना है तो देख लें आप। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अम्मी ने मुझे कॉल की कि ना चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में जो है ना, वो मेरा एक दोस्त है, मेरी टीचर है, उनका बेटा, तो अब ना वहाँ चले जाओ। खैर मैं वहाँ चली गई दोबारा। मैं उनको जाके मेरे न्यूरो डिपार्टमेंट में जाके मैं उनसे मिली। ही वॉज सच अ नाइस पर्सन, बहुत 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 ही अच्छे हैं। डॉक्टर मतलब मैं आपका नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन हिज नेम इज़ सेम एज़ माई फियांसी नेम ना। तो मुझे ना मैं उनसे मिली, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे लगा कि शायद आप किसी ना बेबी को लेकर आ रही हैं, तो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, तो वो मैं कर देता हूँ ना, उसके कोई फॉर्म वगैरह है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो अपना करवाना था। कहते नहीं आप तो फिर आप मतलब आप फिर अपने दूसरे हॉस्पिटल से जाके करवाना। खैर वो डे भी वेस्ट हो गया। तो मैं घर आई, मैं इतने शदीद गुस्से में थी कि मैंने बाबा को सारी स्टोरी सुनाई। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, हमारे भी हॉस्पिटल बने और हमें ही नहीं फैसिलिटेट कर रही है। तो बाबा ने कहा कि ना निश्तर जाना पड़ेगा। मैंने कहा निश्तर में मतलब कि दिन नहीं है, उधर बंदा किस डॉक्टर को ढूंढे, कहाँ से जाके टाइम ले, तो ऐसे तो नहीं।
तो उन्होंने मुझे बोला कि ना आप इनके जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर ने पोर्टल बनाया कंप्लेंट का, अब आप पे कंप्लेंट करो। खैर मैंने डॉक्टर का नाम लिखा, उसका रूम का नाम भी था, मेरी पर्ची के ऊपर भी लिखा हुआ था, तो मैंने उसका सारा मेंशन करके ना मैंने अपनी कंप्लेंट एक एक चीज़ मैंने उनको मेंशन करके ना सैटरडे को शाम में मैंने ना कंप्लेंट कर दी। अच्छा जी, ऐसे मतलब कि उनके तो जैसे सारा कुछ हरकत में नहीं आ जाती, जैसे पुलिस हरकत में आ जाती, तो ऐसे हॉस्पिटल की चीज़ें हरकत में आ गई थी। तो मंडे को इन्होंने मुझे कॉल की, इन्होंने नहीं कॉल नहीं की, मेरी जो कंप्लेन थी मैंने तो कंप्लेन करके छोड़ी, मुझे था कि यार प्राइम मिनिस्टर की है तो शायद काम करे ना करे, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसकी इतनी ताकत है, उसकी मतलब बहुत बहुत मतलब कि हैट्स ऑफ टू यू गवर्नमेंट कि कुछ अच्छा काम किया आपने, कुछ अच्छी चीज़ें काम कर रही हैं यहाँ पे, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना पैसा क्रिएट किया इन वेबसाइट के थ्रू। तो खैर मेरी कंप्लेन जो थी ना वो DHA मुल्तान पहुँची, DHA से जी उनको किसी आर्मी ने किसी ब्रिगेडियर ने वो कंप्लेन जो है वो हॉस्पिटल के जो कंप्लेन इंचार्ज थे उनको पहुँचाई, उन्होंने मुझे कॉल की, मेरा नंबर तो था, मुझे हॉस्पिटल से कॉल आ गई, जी हम सिविल हॉस्पिटल से बात करें हैं, तो आपकी ये कंप्लेन थी। अब मुझे पूरी बात बताएं कि क्या हुआ था, मैंने उनको पूरी बात बताई, उन्होंने कहा हम अभी बैठे हैं आप अभी आ जाएँ। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने बाबा को कॉल किया, मैंने कहा आप जाओ हॉस्पिटल ना, तो मैं चली गई हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जाके मैंने अब वो बैठे हैं मेरे सामने, इतने सारे लोग बैठे हैं, अब अकेली फीमेल मैं बैठी, फीमेल या मैं बच्ची मैं बैठी हुई हूँ वहाँ पे। तो अब जी उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ ना, मैंने उनको दोबारा स्टोरी सुनाई, उन्होंने कहा कि हम आपका करवाते हैं ना, इस डॉक्टर की पहले भी हमारे पास कंप्लेन आ रही थी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये उन्होंने मतलब ही बस सच नाइस पर्सन, अभी भी मेरे साथ मतलब कि बहुत 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 कोऑपरेटिव है। तो उन्होंने मेरा जो है ना वहाँ प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किया और उन्होंने मेरा पूरा फिजिकल एग्जाम, लेकिन उससे पहले संडे को मैं अपने सारे प्राइवेट टेस्ट करवा चुकी थी, मेडिकल सारा करवा चुकी थी, मैं अपना ब्लड टेस्ट सारे करवा चुकी थी, फिजिकल एग्जाम हाइट वेट सब कुछ था। अच्छा, तो मैं अपने सारा फिजिकल एग्जाम जो था ना वो ऑलरेडी टेस्ट वगैरह जो है ना वो सारे करवा चुकी थी। तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे बुलाया ना, तो उनको बताया तो मैं करवा चुकी हूँ, अब तो कोई फ़ायदा नहीं है ना ये वो। तो उन्होंने कहा नहीं हम करते हैं आपका ना। तो खैर उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग थी, मेरा वेट, मेरी हाइट वगैरह और बाकी चीज़ें कुछ स्टैम्प वगैरह मिसिंग थे, तो मैंने कहा चलो इनसे करवा लेते हैं ना। तो उन्होंने जो था ना वो बाकी प्रोसेस उन्होंने किया, उन्होंने मुझे स्टैम्प लगवा कर दी और सारा मेरा प्रोसेस हो गया ना। तो अब आप ये देखें कि आपके फिजिकल एग्जाम में जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, सबसे पहले आपका जो ब्लड टेस्ट हैं जितने भी आपने करवाने हैं वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे। उसके ऊपर ना एक फिजिकल एग्जाम है, मैं शेयर भी कर दूँगी, उसमें जो है ना वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, जैसे जैसे आपकी होती जाएंगी ना तो वो डॉक्टर आपका टिक करता जाएगा ना, आपको वो करवानी पड़ेंगी। ब्लड टेस्ट, एक्सरेज वगैरह हो गए, HIV के टेस्ट हो गए, एड्स के टेस्ट हो गए, और इसके अलावा आपका आई साइड हो गई हैं, आपके कान का चेक होगा, गले का चेक होगा, थायराइड तो नहीं है, मतलब पूरा स्क्रीनिंग होगी आपकी, पूरा आपका फिजिकल एग्जाम होगा। तो जब वो आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपने अप्लाई कर देना है। तो इस तरह जो है ना वो आपका आपने अब बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाकर करवाएं और ऑथेंटिक काम करवाएं, अपने सारे टेस्ट हों, सारी रिपोर्ट्स हों, क्योंकि वो सारी अटैच होनी, आपकी ECG भी होगी। तो ये सारी चीज़ें जब सारी अटैच होंगी ना तो फाइल के साथ, तो फिर वो, और दूसरा ये कि ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है ये 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। तो आप देखते हैं कि अगर फरवरी में लास्ट डेट आ रही है, सॉरी मार्च में, तो मार्च में अप्लाई करने के बाद आप 6 महीने आ गए, यानी अगस्त तक आपका ये वैलिड है। अगस्त में क्योंकि आपने सितंबर इनटेक होता है चाइना का, तो अगस्त में अगेन आपको करवाना पड़ेगा ताकि वो अगले 6 महीने के लिए वैलिड रहे। अगर आप नहीं करवाओगे तो फिर आपको वहाँ जाके करवाना पड़ेगा और वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये 2 चीज़ें थी जो मुझे यहाँ पे मेंशन करनी थी। एक ये कि आप जब अभी जो है वो USTC के और CSC के थ्रू जो है ना एडमिशन ओपन हो चुके हैं, इनके साल में 2 दफ़ा एडमिशन होता है चाइना में, एक दफ़ा आपका स्प्रिंग इनटेक होता है और एक दफ़ा फॉल इनटेक होता है। तो अभी स्प्रिंग के जो एडमिशन है वो अभी ओपन हो चुके हैं, इनकी लास्ट डेट जो है वो नवंबर तक है। आप उससे पहले अपना अप्लाई करें, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें और स्प्रिंग में हो जाए। और अगर नहीं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं, सारी चीज़ें इनकम्प्लीट हैं, तो पहले उनको कंप्लीट कर लें, सारा चीज़ें रेडी कर लें, फरवरी में आप अप्लाई करें और फिर सितंबर में शुरू हो जाए। तो अपना ख्याल रखें, बहुत सारा दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।